मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत हिकमत की किताब 6 बाब 1 से 11 आयत तक। ए बादशाहो सुनो ताकि तुम हिकमत सीखो। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। ए बादशाहो सुनो और समझो, और ए ज़मीन के अतराफ के हाकिमों सीखो। तुम जो बहुतों पर हुक्मरानी करते हो और रिया की कसरत पर फख्र करते हो, कान धरो, क्योंकि तुम्हारा इख्तियार खुदावंद की तरफ से है और तुम्हारी ताकत हक ताला की तरफ से है, जो तुम्हारे कामों को आजमाएगा और तुम्हारी निश्तों को दरियाफ्त करेगा। क्योंकि गो तुम उसकी ममलकत के खादम थे, तो भी तुमने रास्ते से इंसाफ न किया और शरीयत की तकमील न की, और तुम खुदा की मर्जी के मुताबिक चाल न चले। वो जल्द ही तुम पर हैबतनाक जाहिर होगा, क्योंकि आला दर्जे वालों की सख्त अदालत की जाएगी, इसलिए कि जो अदनी है वो रहमत के लायक है। पर साहिबान कुव्वत का इम्तिहान सख्ती से किया जाएगा। मालिक कुल किसी को मुतशन्नी ना करेगा और ना किसी अजमत से डरेगा, क्योंकि छोटों और बड़ों दोनों को किसी ने बनाया और उसकी मेहरबानी सब पर यकसा है, मगर ताकतवरों की सख्त तफ्शीश होगी। ए बादशाहो, तुम्हारी तरफ मेरे कलाम का रुख है, ताकि हिकमत सीखो और गिर ना जाओ, क्योंकि जो पाक चीज़ों को पाकीज़गी से रखते हैं वो पाक किए जाएंगे, और जिसने ये बातें सीखी वो जवाबदही करने के काबिल होगा। बस तुम मेरे कलाम के मुश्ताक हो तो तुम तादीब पाओगे। पाकलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 81, 3 आयत से 4 और 6 से 7 आयत तक। जमायती जवाब। ए खुदा, उठ ज़मीन की अदालत कर, मस्कीन और यतीम का हक पहचानो, गरीब और मुखलिस का इंसाफ करो। मस्कीन और महताज को रहाई दो, शरीरों के हाथ से उसको छुड़ाओ। जमायती जवाब। ए खुदा, उठ ज़मीन की अदालत कर। मैंने कहा कि तुम खुदा हो, तुम सब हक ताला के फर्जंद हो, तो भी तुम आदमियों की तरह मरोगे और सरदारों में से किसी एक की तरह गिर जाओगे। जमायती जवाब। ए खुदा, उठ ज़मीन की अदालत कर। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक 17 बाब 11 से 19 आयत। क्या इस परदेसी के सिवा कोई और लौट कर नहीं आया कि खुदा की तमजीद करे? एक दिन ऐसा हुआ कि जब यीशु यरूशलेम को जाता था तो सामरिया और जलील के बीच से होकर जा रहा था, और जब वो एक गांव में दाखिल होने लगा तो 10 ममराज आदमी उसे मिले। वो कुछ फासले पर खड़े हो गए और बुलंद आवाज करके बोले, ए यीशु, ए उस्ताद, हम पर रहम कर। उसने देखकर उनसे कहा कि जाओ, अपने आप को काहिनों को दिखाओ।
और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। उनमें से एक ने जब देखा कि मैंने शिफा पाई है तो बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा और उसका शुक्र करता हुआ उसके कदमों पर मुंह के बल गिरा, और वो सामरी था। यीशु ने खिताब करके कहा, क्या 10 पाक साफ ना हुए? फिर वो 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी के सिवा और ना पाए गए जो लौटकर खुदा की तमजीद करते? और उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे बचाया है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरे। आमीन।